वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर 8 वीडियो पार्ट 2 बेबी मॉस्किटोज यानी कि लार्वा। बेबी मॉस्किटोज यानी कि जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, उसको हम बोलेंगे बेबी मच्छर। उसको लार्वा भी बोला जाता है ना। तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे। लार्वा क्या होता है? लार्वा इट इज़ द छोटा छोटा, यानी कि लार्वा को क्या बोलेंगे? पोरा बोला जाता है लार्वा को। तो उसके बारे में यहाँ पर अब हम लर्न करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हरप्रीत कहती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास। हमारे क्लासरूम के बाहर मलेरिया का पोस्टर लगा हुआ है। एवरीवन गोज आउट टू लुक। वो कहती है तो सब लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। सो यू कैन सीन हियर द पोस्टर ऑफ द मलेरिया। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज? क्या आप मलेरिया को आमंत्रित करते हो? बी वेयर यानी कि सावधान। दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। आपके घर के अगल बगल में जहाँ आप रहते हो वहाँ पर क्या करना चाहिए आपको? वहाँ पर पानी भरा हुआ रहता हो ना, तो उसको भरा हुआ ना रहने दे, उसको निकाल दिया करो। या उसको जो वहाँ पर पिट्स होंगे या खड्डे होंगे उसको भर दिया करो, ताकि जो मच्छर होंगे ना वो वहाँ से ना हो। उसके जो लार्वा होता है ना, पोरे जिसको हम बोलते हैं पोरा, वो उसके अंदर ही, पानी के अंदर ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो पिट्स अगर आप भर दोगे पानी से तो वहाँ से मच्छर नहीं होंगे। चेंज वाटर ऑफ वाटर टैंक। जो पानी की टंकी में जो पानी होता है ना, उसको चेंज करते रहना है। क्लोज क्लोजर कूलर्स एंड कीप द वाटर पॉट्स। जो कूलर में भी जो पानी रहता है ना टंकी में, वो भी हमें चेंज करना करते रहना है। जो पोर्ट्स में हम पानी भरते हैं वो भी चेंज करते रहना है। कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। कूलर्स है, जो टैंक्स है पानी के, वो हमें क्लीन करते रहने हैं। दे शुड बी ड्राइड वेरी एवरी वीक। उसको हमें हर वीक को एक बार क्लीन करना चाहिए, सुखाना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जो मॉस्किटो यानी कि मच्छरदानी होती है ना, वो मच्छरों से बचने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए। स्प्रे केरोसिन इन वाटर हैज़ लॉक्ड एट सम प्लेसेस। हमें क्या करना चाहिए? जो पानी से भरा हुआ है ना, जो जगह भरी हुई होगी ना पानी से, वहाँ पर हमें केरोसिन क्या करना चाहिए? उसको पूरा पानी के ऊपर हमें स्प्रे करना चाहिए केरोसिन का, ताकि जो मच्छर से उसके जो एग्स हो गए ना, वो सारे मर जाएंगे। तो दिस इज़ द पोस्टर विच इज़ स्टिक आउटसाइड द क्लासरूम। नाउ विपुल कहता है द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा। व्हाट आर दोज? जो लार्वा है वो क्या होता है? निशा सेज दे आर बेबी मॉस्किटो। वो क्या होते हैं? छोटे छोटे जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं ना, वो होते हैं लार्वा। उसी के लार्वा कहा जाता है। बट दे डू नॉट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल। पर वो मच्छर की तरह नहीं दिखते हैं। आरती सेज वेयर डिड यू सी देम? आरती कहती है आपने वो कहाँ देखा? निशा कहती है देयर वॉज एन ओल्ड पोट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे एक पुराना जो पोट था ना, उसमें मैंने देखा। इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज। उसमें बहुत दिनों से पानी भरा हुआ था। वेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड्स लाइक अ ग्रे थिंग स्विमिंग। जब मैंने उसके अंदर देखा तो छोटे छोटे कुछ चीज़ें थे ना, वो वहाँ पर तैर रही थी। I was surprised then mummy told me that these had come out of the eggs which mosquito lay in water. तो मैं आश्चर्यचकित हुई तो मम्मी ने मुझे बताया कि ये जो है ना, वो सारे जो मच्छर के जो एग्स होते हैं ना, वहीं से वो निकले हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा। उसी को लार्वा कहा जाता है।
आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट इट ऑन रेडियो, मैंने उसके बारे में रेडियो पर भी सुना। यू कैन सी इन हियर द लार्वा आर in the waters, you can see here in the picture. Now विपुल से what did you do, विपुल कहता है तो आपने क्या किया। निशा कहती है पापा इमिडिएटली थ्रू अवे द वाटर्स, पापा ने क्या किया, तुरंत ही वो पानी फेंक दिया। ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट एंड कीप इट अपसाइड डाउन, और उन्होंने क्या किया, जो वो उसमें पानी भरा था ना उसको तुरंत ही फेंक दिया और उस पॉट को क्लीन करके उसको सुखाने के लिए रख दिया, सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट, तो उन्होंने उल्टा रख दिया तो वो उसमें पानी अब नहीं भरेगा। तो जब विपुल पूछता है निशा को तो निशा बताती है कि पापा ने वो पानी तुरंत फेंक दिया और उस पॉट को, उस घड़े को क्या कर दिया, उन्हें उल्टा रख दिया और सुखाने के लिए रख दिया ताकि उसमें पानी नहीं आ जाए, बाद में कलेक्ट ना रहे। वो लार्वा है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से दिखते हैं हमें पानी के अंदर, वो मच्छर की तरह दिखते हैं। तो थोड़े बहुत मच्छर की तरह उसमें से जब वो ग्रो हो जाते हैं ना तो उसके पंख विंग्स निकल आते हैं, पर जब वो एग्स में से निकलते हैं ना तब इस तरीके से दिखते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हरपित हरपित कहती है, हरपित सेज साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिसीज स्पेशली स्टमच प्रॉब्लम। हरपित कहती है कि मुझे साजिया ने काकी ने बताया था कि जो फ्लाइज होती है ना, मक्खियाँ, वो भी क्या फैलाती है, डिसीज़ फैलाती है, रोग फैलाती है, जैसे कि खास करके हमारा स्टमच का जो डिसीज़ होता है ना, रोग होता है ना, वो फैलाती है। बट फ्लाइज डू नॉट बाइट, वो फ्लाइज होती है ना मक्खियाँ, वो काटते नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड, वो काटते नहीं तो वो कैसे रोग फैलाती होगी, स्प्रेड द डिसीज, यानी कि वो काटती नहीं तो कैसे फैलाती होगी वो रोग। लार्वा सीन थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस, यहाँ पर आपको मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है ना, खास तरीके का बिलोरी का जो होता है ना, उसी से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। वो आप ट्राई करना देखने की, ठीक है, अगर आपको ऐसे लार्वा कहीं पर दिख जाए तो विपुल कहता है कि जो फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती है वो तो काटती भी नहीं है, तो कैसे वो रोग फैलाती होंगी, है ना, डिसीज फैलाती होंगी। नाउ फाइंड आउट एंड टेल, ये आपको फाइंड आउट करना और कहना है। व्हाट यू टू फाइंड आउट एंड टेल, लेट्स सी, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस एनीवेयर, जो हमने पोस्टर देखा अभी ऊपर हमने लर्न किया, क्या वैसा पोस्टर आपने कहीं पर देखा है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स के साथ। आपको जो भी फ्रेंड मिले तो फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स मिले तो पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है और कहना है, ये फाइंड आउट करना है सारी चीज़ें। सेकेंड, डू यू थिंक्स पुट अप सच पोस्टर्स और गिव्स एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, आपको क्या लगता है कि ऐसे पोस्टर्स है उसकी एडवर्टाइजमेंट यानी कि उसकी जाहिरात समाचार पत्रों और जो टीवी न्यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह और पोस्टर्स वगैरह हमें रखने चाहिए। वो वो एडवर्टाइजमेंट किसने दी होगी, आपको क्या लगता है, जो वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना, वो सारी एडवर्टाइजमेंट वो सारी एडवर्टाइजमेंट कौन देता है, वो सारी एडवर्टाइजमेंट देता है गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो पोस्टर्स न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट सारी देती है ना, वो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। उसके बाद व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, पोस्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंस पॉइंट दिए गए हुए थे, है ना। तो उसमें अगर हमने देखे तो हमने देखा था कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम जाने तो हमारे अगल बगल में जितना पानी भरा हुआ रहता है ना, पिट्स यानी कि खड्डे, उसको हमें भर देने चाहिए मिट्टी से, है ना। सेकंड अगर बात हम देखें तो हमारे जो वाटर टैंक होती है, कूलर्स होते हैं ना, वाटर पॉट्स होते हैं, वो सभी में हमें पानी को चेंज करता रहना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए।
और वीक में हमें एक बार तो वाटर टैंक्स वगैरह हमें एक बार सुखाने ही चाहिए, ड्राई अप करने ही चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटोज़ की जो नेट्स होती है ना, उसके लिए हमें बचने के लिए वो यूज़ करनी चाहिए। और जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है वहाँ पर हमें केरोसिन क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हुए और जो हमने पोस्टर में देखे। वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर्स, कोल्ड टायर्स, पीट्स एंड पोट्स आर शोन इन द पोस्टर्स? आपने देखा होगा जो पोस्टर के अंदर जो कूलर्स और ओल्ड टायर्स वो सारी चीज़ें हमने देखी, तो आपको उसको देख के क्या लगता है, जैसे कि वाटर इज फिल इन टैंक, है ना, पानी जो है ना वो टैंक के अंदर भरा हुआ रहता है, कूलर के अंदर भरा हुआ रहता है ना, पोट्स के अंदर भरा हुआ रहता है। उसमें क्या करते हैं मॉस्किटोज है ना, वो एग्स ले करते अंडे देते हैं वहाँ पर पानी में, है ना। तो उससे क्या होता है, जो लार्वाज होते हैं ना वो वहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी से क्या होता है, जब मॉस्किटोज इसमें से लार्वा निकलता है उसके बाद जो एग्स होते हैं ना वो ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद उसमें से मॉस्किटोज बन जाते हैं। उसके बाद उसमें से जो मॉस्किटोज है ना वो फ्लाई करने लगेंगे, उसी इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाएंगे। तो हमें ऐसी जगह को क्या करना चाहिए, ऐसी जगह को हमें क्लीन रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हो तो हमें उसको दूर कर देनी चाहिए, या फिर जो पानी भरा हुआ रहता है, पिट्स वगैरह, खड्डे वगैरह, पुराने जो टायर्स होते हैं उसको हमें कहीं दूर रखना चाहिए, ताकि उसमें कुछ पानी ना भरे और मच्छर वहीं से ना फैले। नाउ थिंक, ये आपको सोचना है। वाई डू यू थिंक इट टॉक अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, वॉट विल द फिश इट? आपने सुना होगा कि टंक जो है ना, पानी में जो है ना, टंकी में हमें मछलियाँ जो है ना वो रख देनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो लार्वास, जो अंडेज होते हैं ना, जो मच्छर मॉस्किटोज ले करते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें मछलियाँ क्या करती है, खा जाती है। यस और नो? व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? ऑयल होता है ना वो पानी के ऊपर स्प्रेड होता है, तो क्या होता है? तो जब भी हम केरोसिन्स वगैरह जो ऑयल्स होते हैं, केरोसिन उसके ऊपर, पानी के ऊपर हम स्प्रे कर देना, तो क्या होगा, जो अंदर लार्वाज होंगे ना, जो अंडे मॉस्किटोज के लार्वाज जो निकल जाते हैं अंडे के बाद, निकल आते हैं, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे केरोसिन वगैरह उसके ऊपर, तो वो सारे के सारे मर जाएंगे पानी के अंदर ही। नाउ फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करना है, विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? कौन से ऐसे डिजीज़ है, कौन से ऐसे रोग है ना जो फ्लाइज यानी कि मक्खियों से फैलते हैं, जैसे कि डायरिया, है ना, कोलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। ना, मॉस्किटो इन्वेस्टिगेशन, मॉस्किटोज का इन्वेस्टिगेशन करना यानी कि मच्छर की तपास। Divide students of your class into group of 2 or 3. Each group will go around the check one area in school around it. It must be noted carefully if water has logged anywhere and mark tick. Mark right mark in the box, and where it is find स्टेगनेंट वाटर्स। आपको क्या करना है, आपके क्लास में अभी तो आपने यहाँ पर नहीं हो, आपको घर पे ही करके देखना है। आपके घर के अगल बगल में, आसपास में, या फिर स्कूल में होते तो हम ये एक्टिविटी कर सकते थे, पर आपको अभी घर में हो तो आपको सावधानी पूर्वक क्या करना है, जाना है बाहर, और जहाँ पर भी पानी होगा ना वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो टिक मार्क आप करोगे, पोट में पानी होगा तो वहाँ पर टिक मार्क कर दो, कूलर में होगा तो कूलर, टैंक में होगा तो टैंक में। अगर अन्य कोई जैसे कि कुछ एरियाज हो, ओपन खुली एरियाज हो ना स्कूल के ग्राउंड में,
या फिर अपने घर के ग्राउंड में घर ही करके देखोगे तो वहाँ पर आप क्या करना, वहाँ पर पानी हो तो वहाँ पर टिक मार, गटर में है तो गटर में, और कौन सी दूसरी चीज़ है, कौन सी जगह वहाँ पर पानी भरा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर लॉक्ड देयर यानी कि वहीं पर ही पानी जमा हुआ है। वाटर हैज़ लॉक्ड देयर सिंस 6 to 7 days, 6-7 दिन से वहीं पर ही पानी भरा हुआ है। योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। तो उसको वो जगह को क्लीन रखने के लिए कौन जवाबदार है, तो वो आपको लिखना है द स्कूल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कूल प्रीमिस क्लीन। स्कूल का एरिया सारा जो है ना वो क्लीन रखने के लिए कौन जवाबदार है, स्कूल का मैनेजमेंट। whereas it is the responsibility of the नगर पालिका to keep the surrounding area and the roads clean। और उसके अगल बगल का सारा जो एरिया है ना वो क्लीन रखने के लिए नगर पालिका जो होती है ना वो जवाबदार है। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आपको ईवीएस नोटबुक में लिख लेने हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर। जो गटर्स जो सारी होती है ना और ड्रेन्स नाले जो होते हैं, नाले और गटर्स जो सारी होती है ना वो उसको रिपेयर करने की जवाबदारी किसकी होती है, तो नगर पालिका इज़ द सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर। उसको कौन रिपेयर करेगा, नगर पालिका ही करेगी। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर। कोई क्या लार्वा जो है ना आपको देखने को मिला, यस लार्वा कुड बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर। हाँ जो पानी भरा हुआ था ना वहाँ पर क्या हुआ, लार्वा जो है ना वो देखने को मिले ना। हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन दैट एरिया राइट। क्या उसी की वजह से उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या होती है, तो यस होगी, ऑब्वियसली होगी ना। यस द न्यूसेंस ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हैज़ इंक्रीज इन दिस एरियाज। जो फ्लाइज होती है, मक्खियाँ होती है और मच्छर जो होते हैं ना मॉस्किटोज, वो उनकी जो मात्रा होती है ना उस जगह में बढ़ जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे इन दिस एरिया ड्यू टू द फॉल स्मेल ऑफ द वाटर्स। फॉल्स से यानी कि वहीं से बदबू आती है उस पानी में से, तो वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज़ एन इपीडेमिक अमोंग द पीपल्स लिविंग हियर। तो वहीं पर क्या हो जाता है, इपीडेमिक यानी कि इपीडेमिक यानी कि महामारी। तो इस महामारी में जो लोग होते हैं ना वो वहाँ पर उस महामारी में रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर और बहुत ज़्यादा जो फ्लाइज होती है ना मक्खियाँ वो वहाँ पर फैल जाती है। सम पीपल्स हैव ऑल्सो बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो कुछ ऐसे लोग जो जो वहाँ उस इलाके में जितने भी लोग रहते होंगे ना उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हॉस्पिटल में, उसके वजह से जाना पड़ेगा बीमार हो जाएंगे तो, है ना। तो ये आंसर्स आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। नाउ मेक अ पोस्टर। आपको एक पोस्टर बनाना है इन अ ग्रुप में बनाओगे। मेक अ पोस्टर विथ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक ड्रेन्स इन द एरिया क्लीन्स वेयर वाटर्स कलेक्ट। जहाँ पर एरिया में पानी भर रहा होगा, जो टंकी होगी, ड्रेन्स होंगे, नाले होंगे ना, गटर्स सारी होंगी ना, कूलर्स टैंक में पानी भर रहा होगा उस जगह को उस जगह में पानी भर रहा होगा तो उसके बारे में आपको पोस्टर बना के उस पोस्टर को क्या करना है, पुट अप योर पोस्टर इन अराउंड योर स्कूल। आपके स्कूल के चारों तरफ लगाना है। अभी तो आप घर पे हो तो आप घर पे कर सकते हो, तो ये आप करना है ताकि जो कूलर्स जो टंकी होती है, जो नाले होते हैं ना जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, उसको क्लीन रखने के लिए आपको कुछ ऐसे उन लोगों को मैसेज मिले, ऐसे आपको पोस्टर मिल रहा है, वो जगह क्लीन रहे उस वैसे आपको क्या करना है, उसको क्लीन रख के इस तरीके का मैसेज जाए लोगों तक, ऐसा पोस्टर आपको बनाना है।
फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड द स्कूल क्लीन। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन जवाबदार है स्कूल के अगल बगल का सारा इलाका जो है ना वो क्लीन रखने का। राइट और लेटर फ्रॉम योर क्लास, आपके क्लास से आपको लेटर लिखना है। रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग अ सजेशन, फाइंड आउट टू whom the letter should be written and to which office it should be sent। आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है अपने क्लास से, ठीक है। उस क्लास से आप लेटर लिखोगे, वो आप किसको लिखोगे और किस जगह पे जाएगा, तो लेटर आपको लिखना है। तो आप तो पहले तो अगर हम लिखेंगे तो अपना एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, किसको लिखेंगे, उसके बाद हम म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन को लिखेंगे, है ना, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर। सब्जेक्ट में हम डाल देंगे कि हम जो ये जो एरियाज़ है ना उसको क्लीन करने के लिए, जो बहुत एरिया है वो क्लीन करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में डाल देना है, ताकि हमारे एरिया में बहुत सारी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, उस एरिया को क्लीन करवाओ, है ना। उसके बाद लास्ट में वो आपकी जो समस्या है वो आपको लिख कर क्या करनी है, आप लास्ट में अपना योर फेथफुली करके स्टूडेंट्स ऑफ, आप जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ का नेम लिख के आपको क्या कर देना, एक लेटर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ऐसी समस्याएं आपके जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपको लेटर लिख के आपको भेजना हो तो आप भेज सकते हो, किसको, म्यूनसिपाल्टी को, नगर पालिका को, ठीक है। नाउ सर्वे रिपोर्ट, आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट, उस अहवाल जो है ना, रिपोर्ट है ना, उसको आपको सर्वे करना है। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर दिस रिपोर्ट, कुछ बच्चों ने उसका सर्वे किया, उसका रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिया गया हुआ है। सो वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एलएच। जो लील होती है ना वो ग्रीन ग्रीन से सारी चिपक जाती है, उसको बोलेंगे एलएच। तो वो उन्होंने फाइंड आउट कि ड्यू टू द एलएच अ काइंड्स ऑफ प्लांट्स इट्स हैड ऑल्सो बिकम अ स्लिपरी देयर। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या चिकनाहट सारी हो जाती है ना, वहाँ पर स्लिपरी एरिया हो जाता है। दिस लेग दिस लेज स्प्रेड अलॉट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जो बारिश के मौसम में है ना वो लील जो है ना पूरी वो बहुत फैलती है। वी थिंक दैट देर आर सम काइंड्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या होता है, वो सर्वे में वो सारी चीज़ें दी गई हुई है कि वो उसमें वहाँ पर क्या कुछ प्लांट्स जो है ना वो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उसमें से। तो ये एक सर्वे था ग्रुप 1 का। उसके बाद ग्रुप 2 का जो सर्वे था उसमें दिस इज़ अ पॉन्ड्स नियर द स्कूल, स्कूल के नज़दीक तालाब है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। पहले तो वो तालाब जो था ना वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसके चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए थे। One auntie has told us that these plants have grown themselves in waters। वहाँ पर क्या वो जो प्लांट्स थे ना वो अपने आप ग्रो हो चुके थे, वो एक आंटी जो है ना वो उन लोगों को बताती है। अराउंड द पॉन्ड्स देयर आर पिट्स फिल्ड विथ वाटर्स। सारे जो तालाब के चारों ओर जो पिट्स थे ना, खड्डे थे ना, वो पानी से भरे हुए थे। वी ऑल्सो सो सम लार्वास इन द वाटर। लार्वास जो हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा, वो लार्वास सारे जो है ना वो पानी में देखने को मिले। एज वी मूव अराउंड, हम जैसे आगे बढ़े, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। जो हम जैसे आगे बढ़े कि उसके चारों ओर जो प्लांट्स जो थे ना वो ग्रो हुए थे ना, वहीं से बहुत सारे मच्छर जो है ना वो फ्लाई करते हुए आए। Arpit feel that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty ponds nearby। तो हरप्रीत कहती है कि वो कहती है कि इस तालाब की वजह से यहाँ हमारे जो घर के तरफ बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तालाब जो है ना वो कैसा है, डर्टी है, पूरा गंदा तालाब है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जो मच्छर जो है ना वो फैल चुके हैं। तो ये टू ग्रुप्स के हमने क्या किया, जो सर्वे जो था ना वो हमने लर्न किया।
नाउ टेल, ये आपको कहना है. It is also you have to discuss your own self. Okay, I can explain you what you have to do. Is there a ponds or river around your house or school? Go there and observe surrounding things. आपके स्कूल में अगल बगल में या आपके घर के अगल बगल में या रिवर हो या कोई तालाब हो, तो वहाँ पर जाके आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है. वहाँ पर जाके क्या देखोगे आप? कैन यू सी एलेज इन और अराउंड द वाटर? एलेज यानी कि जो लील जो सारी होती है ना, ग्रीनरी जो स्लिपरी होती है, वो क्या आपको दिखती है वहाँ पर? वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. हैव यू सीन एलेज एनीवेयर एल्स? क्या आपने दूसरी और जगह पर एलेज जो है ना वो दिखी है ना? उसके बाद आर देयर प्लांट्स ग्रो ऑन द साइड्स और इन वाटर्स? क्या पानी में या उसके अगल बगल में कहीं प्लांट्स जो है ना वो ग्रो किए हुए हैं? फाइंड आउट देयर नेम, उसके नेम आपको फाइंड आउट करने हैं. दिस इज योर इन योर नोटबुक, वो सारी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है. व्हाट डू यू थिंक दिस वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन? यानी कि अपने आप क्या वो ग्रो हो चुके हैं, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है. व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर? मेक अ लिस्ट. और दूसरी कौन सी चीज़ें है वो आप पानी में देख सकते हो, उसकी सारी आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है. नाउ अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमच. जो साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिक, उसने मच्छर के जो स्टमच होता है उसके अंदर देखा. पिप्स पिप्स करना यानी कि उसकी झांकी जो है ना वो करी उसने. तो देखते हैं चलो. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स टू प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. ये जो रसप्रद प्रसंग जो हुआ ना वो बहुत साल पहले बन चुका था. अ साइंटिस्ट फाउंड आउट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. जो रोनाल्ड रोज है ना, वो साइंटिस्ट है, उन्होंने फाइंड आउट किया कि मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया जो है ना वो फैलता है. हाउ दिस साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड इट. तो साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, कि उसकी शोध जो है ना वो उन्होंने कैसे की? लेट्स रीड अबाउट इन हिज ओन वर्ड. तो चलो उसी के शब्दों में हम ये जानते हैं. तो माई फादर वॉज इन इंडियन आर्मी. जो रोनाल्ड रोज थे ना, उसके पिता जो थे ना वो इंडियन आर्मी में थे. आई लिव्ड इन इंडिया, मैं भारत में रहता था. आई वॉज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने के लिए अभ्यास कर रहा था, उसको डॉक्टर बनना था. रीडिंग स्टोरीज, तो स्टोरीज पढ़ता था. राइटिंग पोएम, पोएम भी पढ़ता था. वर माई हॉबीज़, वो सारी जो चीज़ें होती थी ना वो है ना वो उनकी हॉबीज़ थी, उनके शौक़ थे. आई लव द म्यूज़िक एंड ड्रामा ऑल्सो. मुझे म्यूज़िक और ड्रामा भी बहुत पसंद है. एट दैट टाइम, उस समय पर, देर वॉज नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट मलेरिया बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू इट. उस समय पर मलेरिया की कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी, पर उसके बदौलत बहुत हजार लोग जो थे ना, बहुत सारे लोग जो थे ना, हजारों लोग, वो उससे मर चुके थे उस समय पर. द डिसीज वुड अकर वेयर देयर वॉज अ हेवी रेन एंड मड. ये जो रोग था ना, वो जो कीचड़ होता था ना, कीचड़ और मड यानी कि कीचड़, और जो रेन वाटर होता था ना, बहुत सारा पानी आता है रेनी सीजन में, उसी से वो फैला था. पीपल थॉट दैट डिसीज वॉज कॉज बाय द डर्टी एयर ऑफ अ मड. लोग सोच रहे थे कि ये जो डिसीज है ना, ये जो रोग है ना, वो मड है ना, कीचड़ है ना सारा, उसी की डर्टी यानी कि खराब जो बदबू आती है ना, उसी से फैला है. दैट्स वाई दे गेव इट द नेम मलेरिया. उसी की वजह से उसका नाम उन्होंने रख दिया मलेरिया. मलेरिया मीन्स बैड एयर. मलेरिया का मतलब क्या होता है? खराब हवा. इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स अ फ्यू जर्म्स वर फाउंड. तो मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं, दर्दी जो होते हैं ना, उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं ना, वो पाए गए. बट वेयर डिड दिस जर्म्स कम फ्रॉम. पर ये जो जीवाणु है ना वो कहाँ से आए?
वन ऑफ और प्रोफेसर, उनके एक अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने सोचा, प्रोफेसर थॉट दिस जर्म्स वुड कम फ्रॉम मॉस्किटोस। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सारे जर्म्स है ना, जीवाणु है ना, वो मच्छर से आए हुए हैं। सिंस आई वॉज अ स्टूडेंट्स ऑफ हिम, तब मैं उसका विद्यार्थी ही था। आई स्टार्टेड ट्राइंग टू नो दैट, मैं उसके बारे में जानने की प्रयत्न करने लगा। आई स्पेंड ऑल माई डेज टू कैच द ऑब्जर्व मॉस्किटोज। तो मैंने पूरा जो मेरा समय था ना, वो मॉस्किटोज को पकड़ने में और उसको ऑब्जर्व करने में मेरा दिन निकल जाता। वी मेक दिस मॉस्किटोज टू बाइट द पेशेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवलोकन किया कि जो दर्दी दर्दी जो होते हैं ना, पेशेंट जो होते हैं ना, उसको मच्छर के काटने से इन रिटर्न, और उसके उपरांत उसके बदले में द पेशेंट रिसीव्ड ऑन आना, यानी कि जो पेशेंट हो गए ना, वो क्या रिसीव करेंगे, उसको आना दिया जाएगा, चलन दिया जाएगा उसको, उस समय पर उस दर्दी को उस समय पर आना जो है ना, वो बोला जाता था। तो वो क्या करते थे, पेशेंट को एक मच्छर से कटवाने के लिए एक आना देते थे वे लोग, ताकि उसके ऊपर वो क्या कर सके, अवलोकन कर सके। द करेंसी ऑफ अनसाइन टाइम, ये जो आना जो है ना, वो करेंसी चलन है प्राचीन समय की। वॉज ऑल्सो गिवन, वो उन लोगों को देते थे, क्या देते थे, आना। एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद वी डिसेक्ट द मॉस्किटो एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो सिकंदराबाद में हॉस्पिटल था ना, वहाँ पर मच्छरों को फाड़ के क्या करते थे वे लोग, डिसेक्ट करना, उसको चीरना जैसा बोलते हैं ना हम, जो डिसेक्ट करना होता है, उसको सूक्ष्म दर्शक यंत्र से यानी कि माइक्रोस्कोप से उसका अवलोकन करते थे। बाय द इवनिंग द नेक वुड बी सोरे। तो शाम तक जो गर्दन होती थी ना, वो क्या हो जाती थी, उनकी अवलोकन करने के लिए उनको जागता रहना पड़ता था माइक्रोस्कोप में, तो उनकी गर्दन थी ना, वो क्या हो जाती थी, थक जाती थी पूरी। वन इन दिस टफ टास्क आई ऑल्सो फेल इल। तो इस टास्क में, इस यानी कि इस टफ टास्क यानी कि इस माथाकूट में हम जैसे बोलते हैं ना सिंपली, तो उसमें वो बीमार भी पड़ चुके थे। नथिंग वॉज फाउंड फॉर सेवरल डे, कुछ भी नहीं मिला कुछ दिनों तक। वन डे आई सो फ्यू डिफरेंट लुकिंग ब्राउन कलर मॉस्किटो, तो एक दिन मैंने कुछ ब्राउन कलर के मॉस्किटो देखे जो अलग से ही दिख रहे थे, यानी कि बादामी कलर के। आई लुक इन टू द स्टमच ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, मैंने एक फीमेल, एक मादा मॉस्किटो थे ना, मादा मच्छर, उसके पेट में मैंने देखा। आई सो समथिंग ब्लैक देयर, मैंने वहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक देखा। When I looked closer, found the same germs that were present in the blood of the malaria patient. वो जर्म्स मैंने देखे, वो जीवाणु मैंने देखे जो मलेरिया के पेशेंट जो होते थे ना, दर्दी, उनके ब्लड में मैंने पाए थे। एंड ही इज एंड दिस इज हाउ द मलेरिया स्प्रेडिंग जर्म्स वर डिस्कवर्ड। तो इसी तरीके से जो जीवाणु पाए गए ना, उसमें से, उसी जीवाणु में से मलेरिया की जो हो, मलेरिया जो फैलता है ना, उस जीवाणु की शोध हुई। इन December 1902, रोनाल्ड रोज रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। तो उसी की शोध से उसको एक पारितोष दिया गया, यानी कि उसको नोबेल प्राइज दी गई 1902 में, दिसंबर में। और 1995, इवन व्हेन ही was lay dying, his last word were I will find something new। जब उनको जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उसके बाद, वो 1905 में जब लेइंग डाउन यानी कि जो मरण की पथारी में पड़े हुए थे ना, उस समय पर भी वो क्या कह रहे थे कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ मैंने फाइंड आउट की, मैं यानी कि मैंने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया है, मैंने कुछ ऐसा न्यू फाइंड आउट किया है, ऐसे बोलते रहते थे वो। सो व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने क्या सीखा। What can you do so that mosquito do not breed in your house, school and neighborhood?
अब क्या करोगे, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके पड़ोस में मच्छर ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको करना है जो सारे पिट्स होंगे उसको आपको भर देने हैं, उसको ओपन नहीं रखने हैं। जो कूलर्स हुए, टैंक हो गए पानी के, उसको क्या करना है, पानी जमा ना रहे इसके आपको ध्यान रखना है ना। अगर वो आप ध्यान रखोगे तो आपके इलाके में मच्छर जो होंगे ना वो नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, लोगों को अवेयर करेंगे, पोस्टर्स बना के आप चिपका सकते हो स्कूल के अगल बगल या फिर अपने घर के आजू बाजू में, है ना, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने सीखी जो पोस्टर के थ्रू। और मलेरिया कैसे फाइंड आउट हुआ, मलेरिया जो डिसीज़ है ना वो किसने फाइंड आउट किया वो हमने देखा। तो किसने फाइंड आउट किया था, रोनाल्ड रोज ने। तो उन्होंने 1902 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, है ना। वो सारी चीज़ें हमने लर्न की। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया। आप कैसे पता लगाओगे कि किसी को मलेरिया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लिए उसका हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तभी हमें पता चलेगा कि उसको मलेरिया हुआ है कि नहीं। अगर वो फील कर रहा है वो इलनेस है, इल है, बीमार है, उसको अगर फीवर है, बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, उसको कंपन महसूस होती है, ध्रुजारी जिसे हम बोलते हैं, तो उसको हम उसके बाद जो ब्लड का है ना वो टेस्ट करवाएंगे, उसी से पता चलेगा कि उसको मलेरिया हुआ है कि नहीं। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर जो ना वो फिनिश्ड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर। तब तक ये वाला वीडियो अच्छे से देख के लर्न कर लेना है, समझ लेना है।